Hey guys, welcome back on my YouTube channel. This is me, Dr. Sadaf Amreen, currently pursuing MD in पैथोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या फिर इसे बोला जाता है स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम भी बोला जाता है, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी बोला जाता है। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये तरीके का क्या है? एक तरीके का हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि हमारी ओवरीज जो होती है इनलार्ज हो जाती है और उसके अंदर क्या होता है स्मॉल सिस्ट डेवलप हो जाती है। सिस्ट मतलब ये कि छोटी छोटी क्या होता है इसके अंदर जो होता है पियर शेप जो होता है इसके अंदर जो होता है सिस्ट डेवलप हो जाती हैं। उसके अंदर क्या होता है उसके बाद जो हम बात करते हैं अगर पीसीओएस के कॉज की क्या बात होती है, अगर इसका जो कॉज है स्टिल अभी तक जो होता है ज़्यादा जो होता है क्लियर नहीं है, लेकिन इसके लिए फिर भी और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल कॉज हैं, इसके अंदर जेनेटिकल कॉज, इन सारे कॉजेज़ की हम बात करते हैं। तो ये एक तरीके क्या है हेट्रोजीनस मल्टी सिस्टम एंडोक्राइनोपैथी है इन वुमेन के अंदर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी जो पीसीओएस होता है ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, ये इधर रिप्रोडक्टिव एज के अंदर देखने को मिलता है। क्या होता है मल्टी सिस्टम एंडोक्राइनोपैथी, यानी क्या होता है कई सारे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, ये हेट्रोजीनस होता है ज़्यादातर। कि हाँ इसमें क्या होता है कॉजेज़ के अंदर हम बात करते हैं, इसके अंदर कॉज जो बात करते हैं उसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं और जेनेटिकल फैक्टर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है क्रोनिक एनोवल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है जो पीसीओएस होते हैं उनके अंदर क्या होता है ओवल्यूशन नहीं होता, इसलिए लिखा है क्रोनिक एनोवल्यूशन होता है। बहुत टाइम से क्या होता है इसके अंदर ओवल्यूशन नहीं होना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनफर्टिलिटी हो जाती है, इरेगुलर ब्लीडिंग यानी मेंसेस जो होते हैं हमारे इरेगुलर होते हैं, ओबेसिटी होती है, हिर्सुटिज्म होती है, हाइपोप्लेजिया ऑफ द ब्रेस्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पीसीओएस के अंदर क्या होता है क्रोनिक एनोवल्यूशन की वजह से क्या होता है, तो आपका जवाब होगा इनफर्टिलिटी, इरेगुलर ब्लीडिंग या इरेगुलर मेंसेस, ओबेसिटी हो सकती है, हिर्सुटिज्म होती है और हाइपोप्लेजिया ऑफ द ब्रेस्ट होता है। वैसे तो कहा ही जाता है कि पीसीओएस जो होता है ज़्यादा किसके अंदर देखना ओबीस फीमेल के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड जो है ओबेसिटी है पीसीओएस के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन 70% पेशेंट ऐसे होते हैं पीसीओएस के जो ओबीज होते हैं, तब के 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि लीन एंड थिन होते हैं, उनके अंदर भी पीसीओएस देखने को मिलता है। तो आप ये ना मान के चले कभी भी कि पीसीओएस जो होता है सिर्फ ओबीज लोगों के अंदर हो सकता है, मे बी वो लीन एंड थिन भी हो सकता है, लेकिन उसकी परसेंटेज सिर्फ 30% है, और लेकिन जो ज़्यादातर जो पाया जाता है वो ओबीज लोगों के अंदर पाया जाता है। एक सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे पीसीओएस से रिलेटेड कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिर्सुटिज्म इन अ वुमेन अप टू 25% ऑफ ए नॉर्मल फीमेल हैव पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो यानी कि ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है हिर्सुटिज्म का क्या होता है पीसीओएस होता है, जबकि 25% जो होता है नॉर्मल फीमेल के अंदर क्या देखने को मिलता है पॉलीसिस्टिक ओवेरीज देखने को मिलती है। 50% पेशेंट जो होते हैं पीसीओएस पेशेंट के कैसे होते हैं ओबीज होते हैं, अप टू 75% आर इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं। क्या होता है 50% पेशेंट जो होते हैं पीसीओएस के कैसे होते हैं ओबीज होते हैं, जो मैंने बताया आपको 70%, लेकिन बुक्स में रिटन ये है कि 70% तक पेशेंट जो होते हैं पीसीओएस के ओबीज होते हैं। यहाँ मैंने मेंशन किया है कि 50% पेशेंट जो होते हैं पीसीओएस के होते हैं, तो यानी आप ऑन एन एवरेज ऐसा कर सकते हैं 50 से 70% जो होते हैं पीसीओएस के पेशेंट कैसे होते हैं ओबीज होते हैं, और 75% पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होता है हाइपर इंसुलिनेमिया हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है स्ट्रोमल जो होता है हाइपरप्लेजिया होता है। जब स्ट्रोमल हाइपरप्लेजिया होता है तो उसकी वजह से क्या होता है एंड्रोजन जो होते हैं बढ़ जाते हैं। तो इन जनरल हमने क्या पढ़ा पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है क्या, एक तरीके का हार्मोनल डिसऑर्डर है, यानी कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है हार्मोन्स में गड़बड़ी हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ओवरीज का क्या हो रहा है उसके अंदर ओवरीज का इनलार्जमेंट हो रहा है। और ये होता है इसके अंदर क्या होता है इनलार्जमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि ओवरीज के अंदर क्या होता है छोटी छोटी स्मॉल सिस्ट डेवलप हो रही है। ठीक है, इसके अंदर कॉज जो होता है इसके अंदर रियल में जो होता है इसके अंदर एक्चुअल कॉज होता है अभी तक अंडरस्टूड नहीं है कि रियल है क्या कॉज का, लेकिन माना ही जाता है कि जेनेटिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि कॉज कर रहे हैं पीसीओएस के अंदर। अब बात करते हैं हम प्रेजेंटेशन की, यानी अगर किसी पेशेंट को पीसीओएस है तो उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा। डायग्नोसिस जो की जाती है पीसीओएस की वो की जाती है रॉटरडन्स क्राइटेरिया, ये एक तरीके का क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है पीसीओएस को डायग्नोस करने के लिए। तो ये आप ये क्राइटेरिया क्या है प्रेजेंटेशन में जो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन को के अंदर हमने बता दिया क्राइटेरिया, यही क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है पीसीओएस को डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके का जो होता है प्रेजेंटेशन होता है पीसीओएस के अंदर। क्या देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, हमें इसमें देखने को मिलता है एमिनोरिया। एमिनोरिया क्या होता है, एमिनोरिया बोला जाता है एब्सेंस ऑफ मेंसेस को बोला जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है अगर किसी पेशेंट का 6 मंथ से ज़्यादा एब्सेंस ऑफ मेंसेस है और जबकि प्रीवियसली उसके अंदर क्या था नॉर्मल मेंसेस थे, तो उसको एमिनोरिया बोला जाता है। एमिनोरिया जो होता है क्या होता है ओलिगोमेनोरिया भी हो सकता है इसके अंदर। ओलिगोमेनोरिया किसे बोलता है, अगर कोई पेशेंट ऐसी है जिसकी जो होती है मेंसेस जो होता है साइकिल जो होता है 35 डेज से ज़्यादा की हो रही है, यानी उसका रिपीटिशन ऑफ मेंसेस जो हो रहा है
35 डेज़ के बाद हो रहा है। नॉर्मली जो होता है 28 डेज़ पे हो जाता है ना, तो इसलिए इसको अंदर अगर किसी का 35 डेज़ के बाद होगा उसको ओलिगोमेनोरिया के अंदर कंडीशन में रखा जाएगा। और एमेनोरिया जो होता है दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी एमेनोरिया, एक सेकेंडरी एमेनोरिया, जैसे कि हम पहले आप पढ़ चुके हैं। प्राइमरी एमेनोरिया उन वुमेन की बात की जाती है जिसके अंदर कभी मेंसेस स्टार्ट ही नहीं हुए होते, और सेकेंडरी एमेनोरिया के अंदर हम उन वुमेन की बात करते हैं जिनके अंदर क्या होता है 6 मंथ से एब्सेंस ऑफ मेंसेस है, यानी 6 महीने पहले उनकी साइकिल नॉर्मल थी, उन्हें नॉर्मल मेंसेस थे, लेकिन अब जो है 6 मंथ से उन्हें कोई मेंसेस नहीं आया, तो उन्हें क्या रखा जाएगा किस कैटेगरी के अंदर, सेकेंडरी एमेनोरिया के अंदर। तो इसके अंदर क्राइटेरिया के अंदर हम सबसे पहले बात करें क्या क्या देखने को मिलता है, एमेनोरिया देखने को मिलेगा या एलिगोमेनोरिया देखने को मिलेगा। किस वजह से, एनोवुलेशन की वजह से। एस्ट्रोजन ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है इन एवोल्यूटरी साइकिल, यानी क्या होता है जब हम इसके अंदर एस्ट्रोजन देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है ब्लीडिंग होती है। किसके अंदर ज़्यादा साइकिल कैसी होती है, इनके अंदर एनोवुलेटी यानी ओवुलेशन नहीं होता। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, हाइपर एंड्रोजेनेमिया होता है। हाइपर एंड्रोजेनेमिया कब बोलेंगे, जब 70 से लेके 150 नैनोग्राम पर ml होगा, जिसकी वजह से क्या होता है एंड्रोजन जब बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से होता है हिर्सुटिज्म और वायरलाइजेशन। और उसके अलावा हम इसमें क्या कराते हैं, यूएसजी में क्या देखने को मिलता है हमें, यूएसजी में देखने को मिलता है फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, सिस्ट मिलती हैं ओवरीज के अंदर। जो फॉलिकल्स होती हैं वो कितने होते हैं, ग्रेटर देन अगर 12 फॉलिकल प्रेजेंट है किसी भी फीमेल के अंदर, अगर हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया उसके अंदर 12 फॉलिकल से ज़्यादा देखने को मिल रही, तो यानी उसको क्या है पीसीओएस है। हर एक फॉलिकल का जो साइज़ होगा वो कितना होगा, लेस देन 10 mm होगा, यानी 2 to 9 mm, तो उसको रखा जाएगा पीसीओएस के अंदर। और वॉल्यूम जो होगी ओवरी की वो कितनी होगी, ग्रेटर देन 10 cc। तो यानी यूएसजी फाइंडिंग में हमें अगर किसी को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं पीसीओएस के लिए तो क्या देखना है, हमें देखना है कि अगर फॉलिकल नॉर्मल थोड़े बहुत फॉलिकल प्रेजेंट हो सकते हैं, अगर किसी फॉलिकल्स अगर किसी के अंदर 12 से ज़्यादा आ रहे हैं या फिर जो हर फॉलिकल का साइज़ आ रहा है वो होता है लेस देन 10 mm आ रहा है, या वॉल्यूम जो आ रही है वो ओवरी की आ रही है ग्रेटर देन 10 cc आ रही है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे पीसीओएस के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएशन की, यानी अगर किसी पेशेंट को जो होता है वो पीसीओएस होती है तो उसके अंदर क्या होता है एसोसिएटेड फीचर्स क्या देखने को मिलता है। इसके अंदर ये देखने को मिलता है एमेनोरिया जो मिलता है हमें देखने को मिलता है सेकेंडरी टाइप वाला, ठीक है। सेकेंडरी एमेनोरिया से मैंने क्या बताया अभी आपको, अभी बताया है कि सेकेंडरी एमेनोरिया उसको एमेनोरिया को मिलते हैं जिसमें क्या होता है 6 मंथ से मेंसेस जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, यानी पहले 6 महीने पहले नॉर्मल साइकिल होती है उसकी, और फिर उसके बाद क्या होता है 6 महीने से उसे मेंसेस नहीं है, तो इस तरीके की फीमेल को रखा जाता है सेकेंडरी एमेनोरिया के अंदर। या फिर उसके अंदर देखने को मिलता है ओलाइगोमेनोरिया। पेशेंट जो होते हैं ओबीज होते हैं, मोस्ट कॉमनली ओबीज भी होते हैं लेकिन लेन थिन भी हो सकते हैं। और उसके अलावा पेशेंट के अंदर क्या होता है इनफर्टिलिटी होती है। उसके अलावा क्या होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है या फिर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है। जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की उसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें हाइपरप्लेजिया होता है। एंडोमेट्रियम कैसी होती है, एस्ट्रोजेनिक होती है, कोई सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम एस्ट्रोजेनिक का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है एस्ट्रोजन ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है। उसके बाद कोई कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होता। जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होता तो क्या होगा, इसके अंदर कोई भी सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम नहीं देखने, यानी प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पैथोलॉजी की, यानी कि पीसीओएस की पैथोलॉजी क्या होती है। इसमें क्या होता है बायलेटरल दोनों साइड की जो ओवरीज होती है उनका एनलार्जमेंट हो जाता है, साथ में क्या होता है सबकॉर्टिकल सिस्ट का डेवलपमेंट होता है। थीका सेल जो होते हैं उसके अंदर हमारे ओवरी के अंदर उनकी क्या जो थीका सेल होते हैं ओवरी के अंदर उनके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और साथ में क्या होता है मल्टी फॉलिकुलर सिस्ट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है नेकलेस अपीयरेंस होता है, जैसे कि नेकलेस पर्ल नेकलेस आपने देखा होगा कि किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है ना, नेक पर्ल एक साथ मिले हुए होते हैं। तो इस तरह का यूएसजी में हमें क्या देखता है, इस तरीके के नेकलेस अपीयरेंस देखने को मिलती है, पर्ल नेकलेस अपीयरेंस, तो इसको बोला गया है नेकलेस अपीयरेंस। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि नेकलेस अपीयरेंस किसके अंदर देखने को मिलती है तो आपका जवाब होगा पीसीओएस के अंदर देखने। उसके अलावा क्या होता है इसके अंदर थीका सेल का हाइपरप्लेजिया होता है जिसकी वजह से एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। एंड्रोजन का प्रोडक्शन जब ज़्यादा होता है यानी कि E1, इसकी वजह से क्या होता है परसिस्टेंटली रेज हो जाता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बोला जाता है, वो उसका जो होता है LH बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है LH और FSH का जो रेशियो होता है वो क्या होता है अल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से होता है ये कि फॉलिकल्स बन जाते हैं, बहुत सारे स्मॉल फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं ओवरीज के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है ग्रोथ जो होती है फॉलिकल्स की अरेस्ट हो जाती है, वो जो थी वहीं की वहीं स्टॉप हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कोई भी डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बन जाता, जिसकी वजह से क्या होता है एनओवुलेशन होता है, यानी ओवुलेशन नहीं होता। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पीसीओएस के अंदर क्या होता है हमारी साइकिल कैसी होती है, ओवुलेटरी होती है एनओवुलेटरी होती है, तो आपका जवाब होगा कि पीसीओएस के अंदर साइकिल जो होती है हमारी कैसी होती है एनओवुलेटरी होती है। उसके अलावा अगर आपसे सवाल इस तरीके से पूछ जाए कि पीसीओएस के अंदर जो एमेनोरिया देखने को मिलता है वो किस तरीके का देखने को मिलता है, पीसीओएस के अंदर जो एमेनोरिया मिलता है वो मैं अभी बताया मैंने आपको सेकेंडरी टाइप ऑफ एमेनोरिया देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रही है जिसको हमें लग रहा है कि इसको अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रही है उसको हमें लग रहा है कि इसके अंदर क्या आता है पीसीओएस हो सकती है, तो उसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, एक तो हम उसके अंदर हार्मोनल प्रोफाइल कराएंगे, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा FSH और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम मिलेगा, क्योंकि क्या हुआ क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम में भी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता, जिसकी वजह से क्या होगा प्रोजेस्टेरोन जो होता है लो होगा,
FSH कम होगा। एस्ट्रोजन और 17 कीटोस्टेरॉइड सिक्रीशन जो होता है नॉर्मल होता है इसके अंदर। आपसे अगर पूछा जाए नेम द कंडीशन इन विच एस्ट्रोजन एंड 17 कीटोस्टेरॉइड सिक्रीशन इज नॉर्मल, तो आपका जवाब होगा PCOS। उसके अलावा क्या होता है, LH इसके अंदर बड़ा होता है और FSH LH का जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है, जो कि रिवर्ट हो जाता है, कितना हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, कितना हो जाता है 1:2 इन PCOS के अंदर। PCOS के अंदर जो LH और FSH का आपसे रेशियो पूछा है कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है। ओव्यूलेशन इसके अंदर होता नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है, कोई कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता। इस वजह से हमने बताया कि हार्मोनल प्रोफाइल में देखने को मिलेगा प्रोजेस्टेरॉन लो। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, एंड्रोजन्स बड़े हुए होते हैं, जैसे कि एंड्रोस्टेरेडियोन है, DHEAS होती है, टेस्टोस्टेरोन, ये बड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है। अगर आप किसी पेशेंट को हो गई है PCOS तो उसका कॉम्प्लिकेशन वर्स कंडीशन क्या हो सकती है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आगे जाके क्या हो सकते हैं, इसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ड्यू टू द एबनॉर्मल GTT की वजह से, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की वजह से क्या होता है, इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है या फिर हाइपर इंसुलिनेमिया हो सकता है, और इसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं कि कार्सिनोमा ऑफ ओवरी भी हो सकता है, कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कोई पेशेंट है तो उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या देंगे आप उसके अंदर PCOS वाली को, ट्रीटमेंट इसके अंदर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है क्या होती है PCOS के अंदर, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दिए जाते हैं, क्योंकि हार्मोनली तो डिजीज़ है एक तरीके की, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो हार्मोनल को कंट्रोल करना है, हमें हार्मोनल को वापस अपनी जगह पे लेके आए, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। लो डोज इस्तेमाल की जाती है, 3rd और 4th जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। उसके बाद हिर्सुटिज्म हो रहा है इसके अंदर, एनोवल्यूशन हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्पाइरोनोलैक्टोन इस्तेमाल करते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन इस्तेमाल करते हैं, या फिर एंटी एंड्रोजेनिक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर और इसके अंदर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रग जैसे GnRH होती हैं, FSH होती हैं, HMG होती हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटफॉर्मिन इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर। IUCD हम जो प्रेफर कर सकते हैं PCOS पेशेंट के अंदर, तो कौन सी IUCD इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मेरिना IUCD इस्तेमाल कर सकते हैं। डायनाजोल जो होती है इसके अंदर नहीं इस्तेमाल की जाती, क्यों नहीं इस्तेमाल करती, बिकॉज ऑफ सीवियर एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट की वजह से इस्तेमाल नहीं की जाती। सो गाइज हमने इसके अंदर PCOS के अंदर हमने क्या पढ़ा, PCOS के अंदर हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, एक तरीके की एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हमारी ओवरीज का इनलार्जमेंट हो जाता है और उसके अंदर सिस्ट डेवलप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या होता है, क्रोनिक एनोवल्यूशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती है, इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, ओबेसिटी होती है, हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है, हाइपोप्लेजिया ऑफ द ब्रेस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पेशेंट के अंदर क्या होता है, 50% पेशेंट जो होते हैं ओबीस देखने को मिलते हैं, और 75% पेशेंट के अंदर क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हाइपर इंसुलिनेमिया होता है, और क्या होता है, स्ट्रोमल हाइपोप्लेजिया, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड्रोजन जो होते हैं हमारे बढ़ जाते हैं। इसके अंदर एक क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है डायग्नोस करने के लिए। कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल किया है, क्राइटेरिया का नाम है रॉटरडम्स क्राइटेरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि PCOS के डायग्नोसिस के लिए कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका जवाब होगा रॉटरडम्स क्राइटेरिया। इसमें क्या क्राइटेरिया के अंदर 3 चीज़ें देखनी है हमें, पेशेंट के अंदर एमिनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया देखने को मिलेगा, या फिर इसके अंदर क्या होगा, जब हम एस्ट्रोजन इस्तेमाल करेंगे उससे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, इसका एनोबिलिटी साइकिल होगी। उसके बाद हाइपर एंड्रोजेनेमिया इसके अंदर देखने को मिलता है, हिर्सुटिज्म और वायरलिज्म होता है जिसकी वजह से। और USG के अंदर हमें क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है, इसके अंदर फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। फॉलिकल्स का जो साइज़ होता है कितना होता है, लेस देन 10 mm होता है। फॉलिकल नंबर ऑफ फॉलिकल कितने होते हैं, ग्रेटर देन 12 होंगे, या वॉल्यूम ओवरी की कितनी होगी, ग्रेटर देन 10 होगी। CC जब हम उसको बोलेंगे क्राइटेरिया में उसका किस करने का उसमें आएगा, जब उसको बोलेंगे कि इसके अंदर PCOS है। उसके बाद एसोसिएशन जो होता है इसके अंदर, या फिर आप बोले क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर देखने को पेशेंट को मिलेगा, सेकेंडरी एमिनोरिया देखने को मिलेगा, ओबेसिटी होगी, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या फिर कार्सिनोमा होगा। उसके अंदर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है वो हमें एस्ट्रोजेनिक कोई भी सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद हमने बात की थी कि पेशेंट के अंदर पैथोलॉजी क्या होगी, इसके अंदर पैथोलॉजी में ये है कि इसके अंदर क्या होता है, ओवरीज इनलार्ज हो जाती है, साथ में क्या होता है, थीका सेल के हाइपरप्लेजिया हो जाता है, बहुत सारे फॉलिकुलर सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नेकलेस अपीयरेंस हो जाती है। इसके अंदर हमें और क्या देखने को मिलता है, एनोवल्यूशन देखने को मिलता है। उसके बाद हमने बात की इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन हार्मोनल प्रोफाइल कराएंगे, उसके अलावा क्या कराएंगे, इसके अंदर USG कराएंगे इसके अंदर, और इसके अलावा क्या कराएंगे, इसके अंदर क्या होगा, एंड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ावा मिलेगा। इसके अंदर हमें एस्ट्रोजन और 17 कीटोस्टेरॉइड जो होगा हमें नॉर्मल मिलेंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, इसके अंदर कार्सिनोमा ऑफ ओवरी हो सकती है, कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम हो सकती है, ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है इसके अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। ठीक है, उसके अंदर हम IUCD, आप PCOS वाले पेशेंट के अंदर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, IUCD हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरिना IUCD इस्तेमाल। डायनाजोल इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट होते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।